स्वतंत्रता संग्राम और दलित हित रक्षक श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि के पुण्यतिथि पर भारत की आजादी में दलितों का योगदान अग्रणी भूमिका में रहा है, परंतु इतिहास में उनके योगदान और समर्पण को कहीं भी अंकित नहीं किया गया, क्योंकि इतिहास लिखने वालों की आंखों पर जातिवाद और छुआछूत का चश्मा चढ़ा हुआ था। जातिवादी विचारधारा ने इतिहास को तो मरोड़कर देश की जनता के सामने रखा या जानबूझकर इतिहास को छुपाया गया, जिसकी वजह से देश के अनेक शहीदों और योगदानियों का नाम गुमनामी के अंधेरों में खो गया। ऐसे ही एक नाम है तारांकन कन्हैयालाल वाल्मीकि, जिनका जन्म भारत में अछूत कहलाए जाने वाली वाल्मीकि जाति में 14 मार्च 1919 में बुलंदशहर में हुआ। कहते हैं कि इन्होंने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने ऐसे वक्त में शिक्षा ग्रहण की जब देश के अंदर असामान्यता और छुआछूत का बोलबाला था। उस वक्त भारत की आजादी के लिए आंदोलन की लहर चल रही थी। यह महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई, जिस कारण से इनको जालिम ब्रिटिश हुकूमत ने 1942 में जेल में डाल दिया और 3 वर्ष का कठोर कारावास दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि जी ने सफाई कर्मचारी को उनके अधिकार दिलवाने के लिए 1936 में मेहतर महासभा बनाई और उनके लिए संघर्ष करते रहे। दिल्ली पंचकुला रोड वाल्मीकि मंदिर की समिति के सदस्य भी रहे। श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि बुलंदशहर से पहले वाल्मीकि समाज के व्यक्ति थे, जो 1952 में पहली लोकसभा में चुनाव जीतकर पहुंचे। इसके बाद दूसरी लोकसभा का चुनाव 1957 में हुआ तो दूसरी बार भी बुलंदशहर सुरक्षित सीट से कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव जीते। सन 1962 में खुर्जा सुरक्षित सीट बनी तो तीसरी बार भी वाल्मीकि जी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। श्री वाल्मीकि जी हमेशा ही समाज के विषय में सोचते थे और चिंतन करते थे, इसलिए कांग्रेस के साथ रहे। वह कहते थे कि देश राजनीतिक रूप से तो आजाद हो गया, परंतु मेरा समाज जो अधिकतर सफाई कार्य से जुड़ा है उसको आर्थिक रूप से संपन्न होने पर ही शिक्षित हो पाएगा, इसलिए समाज को सत्ता के साथ रहना होगा। श्री वाल्मीकि जी बुलंदशहर से दिल्ली संसद के सत्र में भाग लेने के लिए रोडवेज की बस से जाते थे और अपने समाज के लोगों की नौकरियों की सिफारिश के लिए किसी भी ऑफिस में स्वयं पैदल चले जाते थे। बाबू कन्हैयालाल जी ने जनप्रतिनिधि बनकर न कि वाल्मीकि समाज के लिए बल्कि बहुजन समाज के लिए अनेक कार्य किए। ऐसा ही इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जिससे पूरा बहुजन समाज अनभिज्ञ है। माननीय कन्हैयालाल जी के एक मित्र थे जिनका नाम श्री प्रभु दयाल था। वह टेलीग्राफ विभाग में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी श्रीमती रामरती देवी जब प्रसव के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल दिल्ली आई तो पहले अस्पताल प्रशासन ने उनको भर्ती ही नहीं किया। इस पर उनके पति श्री प्रभु दयाल ने 16 रुपए प्राइवेट फीस देकर अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन प्रसव न होने पर अस्पताल प्रशासन ने उनको जल्दी जबरन छुट्टी कर दी। किंकर्तव्य विमूढ़ श्री प्रभु दयाल जी को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने अपने सांसद मित्र श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि जी से संपर्क किया और अपनी सारी व्यथा बताई। श्री वाल्मीकि जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल प्रशासन से बात की और रामरती देवी को पुनः अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 4 दिन बाद 15 जनवरी तारांकन 1956 को एक पुत्री तारांकन का जन्म हुआ, जिसको आज पूरा देश आयरन लेडी मायावती के नाम से जानता है। जरा हम कल्पना करें, यदि श्री कन्हैयालाल जी अपने सांसद पद का इस्तेमाल नहीं करते तो न जाने आज भारत को एक महान शख्सियत के रूप में बहन मायावती जी मिल पाती भी या नहीं, जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनी और बहुजन समाज के नेता के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाती है। बाबू कन्हैयालाल जी एक सिद्धांतवादी स्वाभिमानी नेता थे। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मैंने पंडित जवाहरलाल जी के साथ काम किया है और तुम बच्ची हो, मैं तुम्हारे निर्देशों पर नहीं चल सकता। और वह पुरानी कांग्रेस में ही रहे। वह समाज को पाखंड से दूर रखकर और सामाजिक बुराइयों से दूर रखना चाहते थे। वह हमेशा नशाखोरी, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज का विरोध करते थे और समाज को आलस दूर कर कर्मयोगी बनाना चाहते थे। बाबू कन्हैयालाल जी जीवन पर्यंत गरीब, शोषित, वंचित जनता की सेवा करते रहे। तारांकन सितंबर 1985 को दिल्ली के मदनगीर के निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली और हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कहा। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर कर दिया गया। ऐसे सिद्धांतवादी संघर्षशील महान नेता को उनके पुण्यतिथि 2 तारांकन सितंबर को मैं शत शत नमन करता हूँ। वेद प्रकाश वाल्मीकि, बरेली।